द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, 2014 के बाद जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तब से ऐसे हालात बना दिए गए हैं कि देश के किसी भी हिस्से में या फिर दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमानों को अगर परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है या फिर उन्हें मारा जाता है तो एक बहुत ही बड़े तबके को खुशी होती है। जी हाँ, वो मोदी भक्त हैं या फिर अंधभक्त हैं या फिर कट्टरपंथी हैं, इन्हें सुकून मिलता है कि मुसलमानों को सताया जा रहा है। भले देश का बेड़ा गर्क हो जाए, उसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देश चाहे जितना पिछड़ जाए, देश में जितनी भी बेरोजगारी आ जाए, देश में जितनी भी भूखमरी आ जाए, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इसी बात में खुशी होती है कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। और ये बात सिर्फ हमारा या देश के करोड़ों मुसलमानों का या फिर मोदी विरोधियों का या फिर देश का के लिए जो भलाई चाहते हैं उनका मानना नहीं है, बल्कि ये मानना है शिवसेना का। जी हाँ, शिवसेना का एक पोस्टर जारी हुआ है। एक पोस्टर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें शिवसेना के नेताओं की तस्वीरें लगी हैं। जैसे आदित्य ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे हैं, उसमें संजय राउत हैं और शिवाजी महाराज की भी तस्वीर लगी है। साथ में जो है सो शिवसेना का लोगो भी लगा हुआ है और उसमें जो है सो लिखा है कि पति मर जाए चलेगा लेकिन सौतन विधवा होनी चाहिए। ये हाल है भक्तों का। देश बर्बाद हो जाए चलेगा लेकिन मुसलमान परेशान रहना चाहिए। संजय राउत का नाम भी नीचे लिखा हुआ है। साथियों, आप देखिए कि कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है और वाकई में ये महसूस हो रहा है, बल्कि सालों से ये देखा जा रहा है कि देश का भले बेड़ा गर्क हो जाए, भले पति मर जाए, हम विधवा हो जाएंगे चलेगा, लेकिन सौतन को विधवा होना ज़रूरी है। ठीक उसी तरह से देश का बेड़ा गर्क हो जाए, देश भले जितना चाहे पिछड़ जाए, मगर मुसलमान परेशान रहना चाहिए। ये मानसिकता हो गई है इन दिनों किसकी, भारतीय जनता पार्टी के जो भक्त हैं या अंधभक्त हैं या कुछ कट्टरपंथी हिंदू हैं। साथियों, शिवसेना का ये जो बैनर है उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है और लोग सोच रहे हैं कि वाकई में शिवसेना ने जो ये बात कही है उसमें कहीं ना कहीं दम है। अगर आप देखें, एनालाइज करें इनकी बातों को, तो आपको समझ में आएगा। जैसे आप देखिए कि इजराइल और फिलिस्तीन में झगड़ा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, हिंदुस्तान को उससे क्या लेना देना। हिंदुस्तान की जो सरकार है वो हमेशा से फिलिस्तीन के साथ खड़ी रहती है, मगर यहाँ पर कट्टरपंथी हैशटैग चला रहे थे कि आई स्टैंड विथ इजराइल, पंचर पुत्रों को मारो। इस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, जो साफ साफ झलक रहा था कि किस तरह से मुसलमानों को की नफरत फैला दी गई है इस देश में, किस तरह से अंधभक्त मुसलमानों को सिर्फ मरते हुए देखना चाहते हैं। उसके अलावा साथियों, एक और अपना तजर्बा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 2019 का जब चुनाव हो रहा था, मैं जब गया था कवर करने के लिए, वहाँ पर मैंने 20 युवाओं से बात की थी और उनसे सिर्फ यही पूछा था कि आपने अगर मोदी को वोट दिया तो किस आधार पर दिया है, तो उनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना था कि मोदी पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा। आप सोचिए कि किस तरह से नफरत बांट दी गई है कि उन्हें देश का क्या हो रहा है उन्हें उसकी चिंता नहीं है। देश में बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसकी चिंता किसी को नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था माइनस में पहुंच गई, उसकी चिंता किसी को नहीं है। देश में भूखमरी, आप सोचिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे गरीब और छोटे मुल्क से ज़्यादा हो गई, उसकी भी अंधभक्तों को चिंता नहीं है। बस उन्हें चिंता है तो क्या कि हम पाकिस्तान को मार देंगे। साथियों, अगर आज भी देखें तो कोरोना की इस महामारी में लोगों का बुरा हाल हो गया। डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लोग भूख मर रहे हैं, लेकिन आज भी अंधभक्तों से और कट्टरपंथियों से पूछिए जाकर तो वो कहेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग कहेंगे कि मोदी के कामकाज से खुश हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ ठीक कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि मोदी मुसलमानों को शांत कर देगा। लेकिन इस मुद्दे पर अगर शिवसेना इस तरह से बात करती है तो इस पर जो है सो ताज्जुब होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शिवसेना भी कितना कट्टरपंथी पार्टी रही है। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही ख़ास दोस्त रही है, बहुत पुराने दोस्त रहे हैं। दोनों ने साथ में, चाहे वो केंद्र में सरकार बनाई हो या फिर स्टेट में महाराष्ट्र में, दोनों साथ में सरकार भी बना चुके हैं। लेकिन अब शिवसेना जो है सो भारतीय जनता पार्टी से अलग है और जब भी मौका मिलता है शिवसेना को, वो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा देता है और उसकी मुखालफत कर देता है। अब आप देखिए कि पिछले दिनों आपको याद होगा कि मार्च में गाजियाबाद में एक बच्चा मंदिर में गया था, बताया जा रहा था कि वो पानी पीने के लिए गया था, उसको बुरी तरह से पीटा गया था। उस पर भी शिवसेना ने आवाज़ उठाया था साथियों, और ये कहा था, देखिए सामना में योगी सरकार पर वार, प्यासे मुसलमान बच्चे को पानी देने से इनकार, ये कैसा राज। उन्होंने सीधे सीधे योगी
योगी सरकार पर निशाना साधा था और जैसे अपनी टिप्पणी दी थी और उनके जो मुखपत्र सामना है उसमें ये बात उठाई थी। साथियों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मुसलमान बच्चे का हिंदुओं के मंदिर में पानी पीना और बाद में उसकी कथित पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस पर रविवार को शिवसेना ने, यानी उस समय की बात है, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा कि यह कैसा राम राज्य है जहां एक प्यासे मुसलमान बच्चे को पानी पीने से मना कर दिया गया। ऐसे मंदिर में भगवान का वास नहीं होना चाहिए। अब सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही थी शिवसेना ने। इतना ही नहीं, जहां भी मौका मिलता है शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के विरोध में भी खड़ी हो जाती है। जी हाँ, आपको याद होगा जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भी शिवसेना किसानों के साथ खड़ी हुई थी और अब भी शिवसेना किसानों के साथ खड़ी हुई है। संजय राउत खुद जाकर राकेश टिकैत, किसान नेता राकेश टिकैत से मिले थे। उस समय भी ये खबर छपी थी। देखिए उनका जो बयान था, किसानों के समर्थन में उतरी शिवसेना, कहा 114 साल बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा। शिवसेना ने कहा कि किसानों का ये आंदोलन देश के इतिहास में दर्ज होगा। इस आंदोलन को रौंदने के लिए क्या नहीं किया गया। हमेशा की तरह सरकारी हथकंडे आजमाए गए लेकिन आंदोलन की चिंगारी अभी बुझी नहीं है। मतलब उन्होंने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था और ये कहा था कि किसान आंदोलन को ठंडा करने की भारतीय जनता पार्टी ने हर मुमकिन कोशिश की है मगर ये चिंगारी बुझी नहीं है। साथियों, आपको याद होगा कि पिछले दिनों अहमदाबाद में जो मोटेरा स्टेडियम था उसका भी नाम बदलकर मोदी स्टेडियम किया गया था। उस पर भी शिवसेना ने उसकी भी मुखालफत की थी और बहुत ही कड़े शब्दों का उपयोग किया था। देखिए खबर छपी थी, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलने पर भड़की शिवसेना, बोली निसंदेह मोदी महान नेता हैं लेकिन यदि अंधभक्तों को डैश डैश डैश। अहमदाबाद के सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने को लेकर शिवसेना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रचंड बहुमत का मतलब बेपरवाह बर्ताव करने का लाइसेंस नहीं है। शिवसेना ने कहा कि पिछले 5 साल में आरोप लगाए गए कि कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार ने इतिहास से सरदार वल्लभ भाई पटेल का नामो निशान मिटाने का प्रयास किया लेकिन स्टेडियम का नाम बदले जाने से यह जाहिर हो गया कि असल में कौन ऐसा प्रयास कर रहा है। जी हाँ, उस स्टेडियम का नाम था सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम पर रख दिया और उस पर शिवसेना ने कहा कि आप जो है सो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कांग्रेस पर निशाना साधते थे। अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी खुद क्या कर रहे हैं। साथियों, पिछले एक हफ्ते से राम मंदिर घोटाला भी काफ़ी चर्चा में है और लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस राम मंदिर में कथित घोटाले का आरोप लगा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में 5 मिनट के अंदर में किस तरह से बेच दी गई। उस पर भी शिवसेना ने जो है सो सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और उस पर भी अपनी टिप्पणी की। उसमें लिखा कि अगर संदेह है, ये कथित घोटाले का संदेह है तो आपको उस पर जाँच करानी चाहिए, जिस पर झड़प भी हो गई। जी हाँ, ये टिप्पणी आने के बाद शिवसेना की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कूच कर दिया, मतलब मोर्चा निकाल दिया शिवसेना के दफ्तर की तरफ और वहां पर जो है सो दोनों में शिव सैनिकों में और भाजपाइयों में झड़प हो गई। देखिए ये खबर भी छपी है अभी कि सामना में छपा राम मंदिर जमीन विवाद पर लेख, शिवसेना बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। साथियों, सामना में जो छपा था उसमें लिखा था कि संपादकीय में अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा संदिग्ध भूमि खरीद सौदे की जांच की मांग की गई है। मतलब उन्होंने जांच की मांग की थी शिव सैनिकों ने। इसमें कोई गलत बात नहीं थी कि साहब अगर कुछ घोटाला हुआ है तो आप उसमें जांच कर लीजिए, लोगों को पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर भाजपाइयों को, आपको जानते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इन लोगों ने मोर्चा निकालना शुरू कर दिया। तो साथियों, ये पुराने दोस्त थे मगर अब अक्सर इन दोनों का आमना सामना होता रहता है। भले जब पहले साथ में थे तो शिवसेना जो ना कह पाती थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या उनकी नीतियों के खिलाफ, अब अलग होने के बाद कम से कम ये बात मानने लगी है और ये बोलने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए अच्छा नहीं कर रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।